So class 12 semester 4 plate tectonic and associated landforms. Okay, plate tectonic and associated landforms and types of plate boundaries also. Introduction of plate tectonic is that with the discovery of seafloor spreading in 1960s, a new theory in geological science emerged, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स. सो क्या होता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के डिस्कवरी 1960s में सी फ्लोर स्प्रेडिंग के डिस्कवरीज के साथ साथ एक नया थ्योरी भी जियोलॉजिकल साइंस में इमर्ज होता है एंड उस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहा जाता है. ये थ्योरी क्या होता है, दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. ये दो का कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक थ्योरी बनता है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ओके, सो ये दोनों जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक दिस फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो प्रपोज किया था किसी साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर. बट ये जो मॉडर्न थ्योरी है जो कि नया रिवोल्यूशन लाया है स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर्स में, ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी ने क्या किया है, नया रिवोल्यूशन लाया है इन द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर्स. इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है कि अर्थ का सरफेस में लार्ज एंड स्मॉल रिजिड प्लेट्स होते हैं. अर्थ के सरफेस कंपोज्ड होता है लार्ज एंड स्मॉल रिजिड प्लेट्स से जो कि फ्लोट करते हैं सेमी फ्लूइड एस्टेनोस्फीयर में. ठीक है, तो दिस थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेगनर्स कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ओके, ये थ्योरी किसके कंसेप्ट से डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है वेगनर के कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ओरिजिनेटेड होता है 1930 में. सो क्या होता है कि लेटर supported by the eco sounding and sea floor mapping technology. So idea originate होता है वेगनर के concept of continental drift के वजह से एंड बाद में जाके इस थ्योरी को सपोर्ट मिलता है जब इको साउंडिंग एंड सी फ्लोर मैपिंग टेक्नोलॉजीज डिस्कवर्ड होते हैं. दिस लेड टू द रियलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्रैक्स. ये क्या इसकी वजह से क्या पता चला कि ओशन फ्लोर में भी बहुत बड़े बड़े क्रैक्स है एंड द बर्थ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्लेट. एंड इसके बाद क्या हुआ कि प्लेट्स के जब प्लेट्स का जन्म हुआ बोल के कंसेप्ट एक मिल गया हम लोगों को. तो इन द लेट 1960s जब सारे डिस्कवरीज सिंथेसाइज्ड हो चुके थे इनटू ए यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ये थ्योरी को इस थ्योरी को अब क्या कहते हैं, फाउंडेशनल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी कहा जाता है अर्थ साइंस में. ठीक है, तो अर्थ में या जियोलॉजी में किसी भी चीज़ में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज़ अ वाइडली कंसीडर्ड थ्योरी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी. ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स वो तो जानना पड़ेगा ना, एंड उसके एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स, प्लेट बाउंड्रीज एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स ऑल्सो. ओके, एटिमोलॉजी एंड इट्स मीनिंग. प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट टेक्टोनिक्स ये जो टर्म है वो दो सेपरेट वर्ड्स से आया हुआ है. प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट रिफर करता है टू द लार्ज स्लैब और सेगमेंट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर. अर्थ के लिथोस्फीयर के एक बहुत बड़ा स्लैब या बहुत बड़ा सेगमेंट जो है उसको प्लेट कहा गया है. एंड टेक्टोनिक एक ग्रीक वर्ड टेक्टोन से आया है जिसका मतलब बिल्डर है. ठीक है, प्लेट बिल्डर. ओके, प्लेट टेक्टोनिक मीन्स प्लेट बिल्डर या लार्ज स्लैब्स एंड लार्ज सेगमेंट बिल्डर है. टेक्टोन ग्रीक वर्ड टेक्टोन से आया था टेक्टोनिक जिसका मतलब था बिल्डर. देयरफॉर क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब क्या बन जाता है, एक ऐसा थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स. सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब क्या हुआ, अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन द मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स. आई रिपीट, plate tectonic theory means a theory that explains the movement and interaction of lithospheric plates and the formation of various landforms. It's a 2 mark question. Okay, so origin of the concept plate tectonic theory. Plate tectonic theory was first proposed in 1965 by Canadian geophysicist J. Tuzo Wilson in the journal Nature. Okay, so he first introduced the use of term plate in this context.
दिस इज़ वाई जे टूजो विल्सन इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. जे टूजो विल्सन को फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा जाता है. एंड फादर ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसको कहा जाता था? हैरी हेमंड हीस को. लेटर ब्रिटिश जियोफिजिसिस्ट DPMC केंजी एंड RL पार्कर ने 1967 में एक्सप्लेन किया द कॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट को. अमेरिकन जियोफिजिस्ट WJ मॉर्गन एंड फ्रेंच जियोफिजिस्ट XLE Pichon further elaborated the concept of plate tectonics, detailing different aspects and models. Okay. सो क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है वो बहुत सारे इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ओरिजिन किया हुआ था. किसी एक के दिमाग ने इसको ओरिजिन किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सारे ने मिलकर इसको क्या किया था? बनाया हुआ था. सो next is that we have to learn about different types of plate boundaries. Okay, different types of plate boundaries. What is plate boundary? First we have to know that. Okay, plate boundary refers to the boundary lines where different lithospheric plates interact with one another. प्लेट बाउंड्री एक ऐसा बाउंड्री लाइन है जहाँ पर बहुत सारे लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. द कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जियोफिजिस्ट. ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? जियोफिजिस्ट जे टूजो विल्सन. जे टूजो विल्सन जिनको क्या भी कहा जाता है? फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. 1965 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ रहता है. तो उनके हिसाब से क्या होता है कि प्लेट बाउंड्रीज ऐसी एरियाज है जहाँ पे प्लेट्स आइदर मूव करते हैं अपार्ट या तो कोलाइड करते हैं. मतलब उन्होंने ये कहा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है कि या तो वो दो प्लेट कन्वर्जेंट हो जाएंगे या तो डाइवर्जेंट साइड में मूव करेंगे. मतलब या तो वो प्लेट एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, साइड साइड करके दूर होते जाएंगे, या तो वो एक दूसरे के पास आके कोलाइड होगी, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे ज़मीन दब जाएगी, एक नीचे एक ऊपर. दो प्लेट को टकराएंगे, या तो टकरा जाएगी या तो एक नीचे एक ऊपर जाएगी ना प्लेट. वही कंसेप्ट यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है. So these boundaries are generally marked by major fault lines or fracture zones. Okay, so types of plate boundaries क्या क्या है? Plate boundaries 3 major types के: convergent boundary, divergent boundary, transform boundary. Okay, so डाइवर्जेंट बाउंड्री पहले ही है. तो डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड उसके वेरियस लैंडफॉर्म्स भी जानने होंगे. सो जब दो प्लेट क्या करते हैं? एक दूसरे से मूव अवे हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, या तो एक गैप या रिफ्ट फॉर्म होता है उन दोनों के बीच में. उन दोनों के बीच में क्या होता है? जब वो चीज़ मूव अवे होते हैं, एक दूसरे से मूव अवे हो रहे होते हैं, तब क्या होता है? एक गैप बन जाता है, बीच में ज़मीन खाली पड़ जाती है या तो रिफ्ट फॉर्म हो जाता है वहाँ पे. तो उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहा जा सकता है. न्यू क्रिस्टल मटेरियल क्या होगा? वहाँ पे फॉर्म होगा एंड उस गैप को फील करने के लिए क्या होगा? वो बड़ा होता जाएगा. ठीक है, तो अगर अंदर से कुछ भी नहीं आएगा तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा ना. सो क्या होगा कि न्यू क्रिस्टल मटेरियल वहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट करेगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की तरह. सो ये बाउंड्री जो होगी जहाँ पे न्यू क्रस्ट क्रिएट होगी उसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाएगा या तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है. राइट. एंड इसकी कुछ क्या है कि टाइप्स वगैरह है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बट वी हैव टू नो द लैंडफॉर्म्स ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. ओके, सो मेजर लैंडफॉर्म्स जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में फॉर्म्ड होते हैं वो क्या है? मिड ओशनिक रिज लैंडफॉर्म, मिड ओशनिक रिज, रिफ्ट वैली, फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन्स, वोल्केनो. ओके, फॉर्मेशन ऑफ सीज एंड मार्जिनल सीज, फॉल्ट जोन, हाइड्रोथर्मल बेंट एंड ऑल. ओके, सो मिड ओशनिक रिज जो है ये एक लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन रेंज है जो फॉर्म्ड होता है जब मेग्मा ऊपर की तरफ उठता है थ्रू द क्रैक्स एट द डाइवर्जिंग ओशनिक प्लेट्स एंड एक्यूमुलेट्स, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज. दूसरा है रिफ्ट वैली.
ग्रेवन वैली भी कहा जाता है इसको। जब दो प्लेट मूव होते हैं, एक दूसरे से दूर मूव होते हैं, तब एक मिडल ब्लॉक सबसाइड होता है उन दोनों फॉल्ट्स के बीच में, फॉर्मिंग अ लॉन्ग नैरो वैली। ओके, एग्जाम्पल ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। इफ यू सी द एग्जाम्पल्स like if you will see the image of mid Atlantic ridge and the great rift valley of Africa, then you will get the concept automatically, right? Volcano होता है। अब दूसरा क्या होता है कि एग्जाम्पल में वोल्केनो है, सोन इवन इन द इमेजेस ऑल्सो ड्यू टू मूवमेंट क्या होता है, अलॉन्ग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मेग्मा ऊपर की तरफ उठता है एंड वोल्केनो फॉर्म करता है। अब जमीन फट के ऊपर की तरफ उठेगी तो वो तो वोल्केनो निकलेगा ही निकलेगा ना, लाइक आइसलैंडिक वोल्केनोज। ओके, एग्जाम्पल्स में सो फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करती है तो ओशन बेसिन्स फॉर्म्ड होते हैं बीच में, वो ओशन बेसिन्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, उसको भी लैंड फॉर्मिंग कहा जाता है। सीज एंड मार्जिनल सीज भी फॉर्म्ड होते हैं जब दो प्लेट डाइवर्ज होती है एंड सेपरेट हो जाती है। जब दो प्लेट क्या होती है, डाइवर्ज होती है एंड एक दूसरे से अलग हो जाती है, डाइवर्ज होते होते, तो सीज एंड मार्जिनल सीज क्रिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल रेड सी एंड एजियन सी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्रस्ट। ओके, फॉल्ट जोन। जब दो प्लेट एक दूसरे से मूव अवे हो जाती है, अपार्ट हो जाती है, तो फॉल्ट फॉर्म्ड होते हैं। अर्थ के क्रस्ट में जो फॉल्ट फॉर्म होता है, जो बाद में जाके क्या भी बन सकता है, मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी बन सकता है, जैसे आइसलैंडिक फॉल्ट जोन्स। ओके, हाइड्रोथर्मल वेंट। जब ओशनिक डेप्थ में प्लेट डाइवर्जेंस की वजह से हॉट वाटर एंड मिनरल रिच फ्लूइड राइज होती है थ्रू द क्रैक्स फॉर्मिंग हाइड्रोथर्मल वेंट्स या चिमनीज, उसको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है, ऐसा बाउंड्री जहाँ पे दो प्लेट्स एक दूसरे की और क्या होते हैं, मूव करते हैं। लाइक इफ वी विल कीप two plates या any two materials in our hand and we will straightly try to attach it, वो अटैच नहीं होंगी ना। दो प्लेट रखेंगे और जोर से उसको फोर्स देके पीछे से फोर्स देके अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो प्लेट एक प्लेट के ऊपर चली ही जाएगी, वो प्लेट एक प्लेट के ऊपर चली जाएगी, एक ही टाइम में नहीं जाएगी, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे ज़मीन के केस में, इसके केस में पूरा एक दिन लग सकता है प्लेट के केस में, राइट। सो क्या होता है, ऐसे दबा ऐसे दोनों तरफ से फोर्स देने से क्या होता है, वो प्लेट कोलाइड होती है एंड कोलाइड होने के बाद क्या होती है, एक दूसरे से टकराने के बाद वो एक प्लेट या तो ऊपर जाती है, एक प्लेट ऊपर जाती है, एक प्लेट नीचे आ जाती है, वैसा होता है। तो सेम केस होता है, जस्ट टू एक्सप्लेन है, तो सेम केस होता है जब प्लेट मूव करती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। डाइवर्जेंट मीन्स दूर जाना, कन्वर्जेंट मीन्स पास आना एंड कोलाइड हो जाना, पास आएगा तो कोलाइड हो जाएगा ना, राइट। सो इसमें क्या होता है, सबडक्शन या क्रस्टल डिफॉर्मेशन हो जाता है, कॉज हो जाता है, जिसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। जब एक डेंस ओशनिक प्लेट डिसेंड होता है बीनीथ अ लेस डेंस प्लेट इनटू द मेंटल, तो इसको भी क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। अब एक को कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक नया क्रस्ट फॉर्म हो जाएगा, बट इसमें से क्रस्ट चला जा रहा है, जमीन के नीचे दबा जा रहा है, राइट। तो क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो गई। एग्जाम्पल यूरोशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट के बीच में जो हुआ है, एंड नाइजगा प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में जो हुआ है। सो नाउ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कंसेप्ट को जानने के बाद वी हैव टू नो द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ओके, ओशन ट्रेंच, the location where the oceanic plate begins to subduct under the continental plate creates a deep narrow trench in the ocean floor। क्या होता है कि एक लोकेशन जहाँ पे ओशनिक प्लेट बिगिंस होती है सबडक्ट करने के लिए, सबडक्ट होना शुरू कर देती है ओशन प्लेन अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो वो क्या करता है, एक डीप नैरो ट्रेंच क्रिएट करता है ओशन फ्लोर में। एग्जांपल पेरू चिले। ओके, पेरू जो चिले में, चिले ट्रेंच में, पेरू चिले ट्रेंच भी कहा जाता है। दूसरा लैंडफॉर्म है जियोसिंक्लिन और ट्रॉफ। ओके, जियोसिंक्लिन, ऐसा जियोसिंक्लिन रिफर करता है डाउनवर्ड या सबसाइडिंग रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट को, यूजुअली जो सिचुएटेड होता है ओशन ट्रेंच एंड कॉन्टिनेंटल लैंडमास के बीच में, ठीक है, जहाँ पे थिक सेडिमेंट्स डिपोजिटेड होते हैं ओवर टाइम। इन द पास्ट क्या होता है कि लार्ज जियोसिंक्लाइन सच एज द थिथिज जियोसिंक्लाइन एग्जिस्टेड इन एरियाज दैट आर नाउ क्या अब जो ऐसे जियोसिंक्लाइंस जो टेथिस जियोसिंक्लाइन जैसे हो गए, वो ऐसे एरियाज में अभी वो हिमालयन माउंटेन रेंज बन चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, ओके, कन्वर्जेंट में
थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट होती है जियोसिंक्लाइन या ट्रफ में, जो सिचुएटेड होते हैं कॉन्टिनेंट एंड जियोसिंक्लाइन के बीच में, एंड ओशनिक प्लेट कंप्रेस्ड हो जाती है टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लेयर्स जो पुश्ड होती है, अपवर्ड पुश्ड होती है, तो फोल्ड माउंटेन फॉर्म करती है. When many parallel fold ranges rise together, जब बहुत सारे parallel fold ranges एक साथ ही rise करेंगी तो एक चेन बन जाएगा ना fold mountain का. एग्जाम्पल, ड्यू टू द collision of American plate with the oceanic Nazca plate, the Rocky Mountains and the Andes fold mountain range were formed. Number 4 is volcanoes. As the oceanic plate subducts beneath the continental plate, ओशनिक प्लेट क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रहा है, तो ये मेल्ट हो रहा है ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड फॉर्म्स एंडेसिटिक मैग्मा. ओके, एंड इट फॉर्म्स एंडेसिटिक मैग्मा. दिस मैग्मा क्या होगा, राइज होगा थ्रू फॉल्ट्स एंड क्रैक्स इन द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड वोल्केनो फॉर्म करेगा ऑन द सर्फेस. सो दिस वोल्केनिक आर्क जो फॉर्म्ड हो रहा है कंटिनेंट में, उसको कंटिनेंटल आर्क भी कहा जाता है, एंड वोल्केनो को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, एंडेसिटिक वोल्केनोस. एग्जाम्पल में इंडियन कॉन्टिनेंटल आर्क और वोल्केनिक आर formed from such magma rises. ये हो गए ओशनिक ट्रेंच के कुछ लैंडफॉर्म्स. अब दूसरा है ओशनिक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. ओशनिक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. ओके, लैंडफॉर्म्स हो गए ओशन ट्रेंच एज टोल्ड ऊपर. मेलांग क्या है, अब द वर्ड मेलांग एक फ्रेंच टर्म मिक्सचर से आया हुआ है. इज द एज ऑफ वन ओशनिक प्लेट मूव्स डाउनवर्ड. एक एज ओशनिक प्लेट का एक एज नीचे दब जाएगा इनटू द ओशन ट्रेंच. सेवरल जियोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक स्लाइसेस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, पार्ट्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट, वोल्केनिक ऐश और एंड पीसेस ऑफ सीफ्लोर मटेरियल क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड कंप्रेस्ड हो जाएंगे. सो दीज एक्यूमुलेटेड फ्रैगमेंट्स एंड ब्रोकन पार्ट्स कंबाइन हो जाएगा, फिर एक chaotic स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. ये रिजल्ट इज मास ऑफ फोल्डेड एंड फॉल्टेड और डिफॉर्म्ड रॉक कॉल्ड मेलांज. आइलैंड आर्क क्या है, अब इन द सबडक्शन जोन जहाँ पे सबडक्टेड ओशनिक प्लेट डिसेंड करते हैं टू अबाउट 100 किलोमीटर्स डेप्थ की गहराई तक, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये मैग्मा जनरेट करेगा, ये मैग्मा राइज होगा एंड वोल्केनिक आइलैंड फॉर्म करेगा अबव द सबडक्शन जोन ऑन द ओवरराइडिंग प्लेट. ओके, सो दिस प्लेट एंड ये जो प्लेट है ये अरेंज्ड होंगे इन आर्क शेप एंड आर नॉन एज आइलैंड आर्क. एग्जाम्पल, जापान आइलैंड एंड द फिलीपींस आइलैंड ग्रुप. जापान आइलैंड्स एंड ऑल, जहाँ पे मेजर वोल्केनिक एरिया या अर्थक्वेक प्रोन एरिया है. कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्री. जब दो प्लेट क्या होते हैं, जब दो प्लेट कन्वर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ओर, तो एक बाउंड्री फॉर्म्ड हो जाती है जिसको कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है. वेरियस लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं इस प्लेट बाउंड्री में. जियोसिंक्लाइन, फोल्ड माउंटेन्स, अर्थक्वेक प्रोन जोन, सिक्योर लाइन और सिक्योर बेल्ट. ठीक है, ये सब होता है. तो डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है थर्ड प्लेट बाउंड्री. सो इसका मतलब है कि जब प्लेट नेदर कन्वर्ज होते हैं या तो ना ही डाइवर्ज होते, बट इंस्टेड मूव लैटरली पास्ट वन अनदर. सो ये क्या होगा कि ना ही प्लेट कन्वर्ज होगा ना ही प्लेट डाइवर्ज होगा. तो जब ऐसे टाइप की बाउंड्री फॉर्म्ड होती है तो उसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहा जाता है. इस केस में क्या होगा कि प्लेट्स जो है वो हॉराइजॉन्टली स्लाइड करने लगेंगी एक दूसरे के अगेंस्ट में, एंड कोई भी लिथोस्फीयर क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा. ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. ओके, ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री एक मोस्ट कॉमन टाइप है where two tectonic plates slide past each other laterally. Okay, this movement builds pressure that is suddenly ये movement pressure create करता है जो suddenly release होता है causing earthquakes. Okay, no new crust भी, कोई भी नया crust यहाँ पे form नहीं होगा. इसके कुछ टाइप्स है, राइट. shear boundary also. हेयर एक प्लेट स्लाइड होगा अलॉन्ग द अनदर, फिर क्या होगा, लेटरल मूवमेंट की वजह से एक प्लेट स्लाइड होगा अलॉन्ग विद अनदर. ओके, सो एक ट्रांसफॉर्म फ्लॉट बाउंड्री जहाँ पे ऑकर्ड होगा, एक ट्रांसफर फ्लॉट बाउंड्री ऑकर होगा, इसके चलते उसको शेयर बाउंड्री कहा जाता है. एग्जाम्पल, सैन एंड्रियास फॉल्ट इन वेस्टर्न यूएसए
अर्थक्वेक से फ्रिक्शन होगा दो स्लाइडिंग के बीच में, जब ये इमेंस प्रेशर लीड करेंगी तो सडनली रिलीज हो जाएगा ना ये प्रेशर, तो उसको फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक में वो रिजल्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंडफॉर्म, ट्रांसफर प्लेन बाउंड्री में क्या होगा कि लैंडफॉर्म सच एज रिवर, रोड, वैलीज एंड माउंटेन्स डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी हॉरिजॉन्टली प्लेट मूवमेंट की वजह से। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रीम्स अलोंग द सैंड एंड्रियस फॉल्ट। ट्रिपल जंक्शन, अब जहाँ पे तीन टेक्टोनिक प्लेट्स है वाई शेप्ड मीट, वेदर दे आर ऑल डाइवर्जेंट और अ मिक्स ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म टाइप्स, तो द पॉइंट ऑफ देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड ट्रिपल कंडक्ट जंक्शन. This not conduction, okay, triple junction. If among these three junction arms one arm becomes inactive, the active rift arm is called failed rift arm. इनएक्टिव रिफ्ट आर्म को कहा जाता है इन तीन जंक्शन में, अगर इन तीन जंक्शन के आर्म्स में अगर एक आर्म क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है तो उस इनएक्टिव रिफ्ट आर्म को कहा जाता है फेल्ड रिफ्ट आर्म. Example, the meeting point of the Indian plates, Arctic plate and African plate in the southern Indian Ocean, and the far triangle